सो हेलो एवरीवन, और आज हम प्रॉब्लम नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हम ये देखेंगे कि फ्यूजन में और फिशन में अगर हमारे पास बराबर बराबर फ्यूल दिया है ना, एक फिशन वाला फ्यूल है और दूसरा फ्यूजन के लिए फ्यूल, और दोनों एक एक ग्राम दिए, यानी कि फिशनेबल फ्यूल भी 1 ग्राम दिया हुआ है और फ्यूजनेबल फ्यूल भी 1 ग्राम दिया, तो दोनों में से किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी। यहां पे आपके सामने एक न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन थी, और भी हो सकती है उनमें से ये वाली मैंने रिएक्शन लिखी है, फिशन रिएक्शन। आप देखो कि एक रिएक्शन में 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहे हैं और ये हमारा फ्यूल है यहां पे, ठीक है। दूसरा, मैंने बहुत सारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और भी होती हैं, तो जो सन में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है वहां से प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या होता है ये कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्यूजन आपने पढ़ा हुआ है। तो फ्यूजन में यहां पे आप देखोगे तो एक मैंने फ्यूजन रिएक्शन लिख दी है जो स्टार्स में होती है, छोटे स्टार्स में होती है बेसिकली ये, और यहां पे जो एनर्जी निकल रही है जब 4 प्रोटॉन्स मिलके हीलियम बनाते हैं तो वो है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखने से लगता है कि यार फिशन में ज्यादा एनर्जी निकलती है लेकिन फ्यूजन में कम एनर्जी निकलती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज हमें यहां पे कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा ये, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले बात करते हैं 1 ग्राम यूरेनियम की। 1 ग्राम यूरेनियम 235 लेते हैं हम, ठीक है। यूरेनियम का जो मास होता है ना वो होता है 234 यूरेनियम 235 की बात कर रहा हूं, यही फ्यूल होता है अगर आपको याद हो तो। ये यू आपको पता है क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। पहले उसको AMU लिखते थे, अब उसको खाली यू लिखते हैं, ठीक है। ये इसका मास। एक यूरेनियम का एटम इतनी एनर्जी दे रहा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे 1 ग्राम में कितने यूरेनियम के एटम होते हैं, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जितना एटॉमिक मास होता है AMU में, अगर हम उतने ही ग्राम वो चीज ले लें तो फिर उसमें हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम, सॉरी, इसका मतलब 234.99 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इतने एटम्स होंगे किसमें, 234.99 ग्राम यूरेनियम अगर लेंगे हम तोल के, तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। नंबर ऑफ एटम बड़े जरूरी है क्योंकि एक एटम की एनर्जी मिली है तो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकल जाएगी। तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 में कितने हैं हमारे पास, 0.622 इंटू 10 की पावर 23 और डिवाइड बाय, इससे डिवाइड कर देंगे, 234.99 इतने एटम्स होंगे। लो जी, नंबर ऑफ एटम्स मिल गया हमारे को, बड़ा आसान था, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। अच्छा, अब एक एटम एनर्जी निकली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1 ग्राम यूरेनियम 235.92 प्रोड्यूसेस एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी होगी, जितने एटम है उसको एक एटम जो एनर्जी निकाल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ जाएगा आपके पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 234.99 और इंटू आ जाएगा 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले कर रखी है, एक बार मैं आपको देख के बताता हूं। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास आती है, अगर आप निकालो तो 4.87 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आते हैं ये। यानी कि अगर 1 ग्राम यूरेनियम फ्यूल हो और सारे के सारे एटम में फिशन हो तो हमारे पास इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। इसको मैं जूल में भी चेंज कर सकता हूं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है किसके बराबर होता है, 1.6, यहां पे लिख देता हूं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल होता है। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका यही वैल्यू आ जाएगी जूल में, और ये आती है आपके पास 7.79 इंटू 10 की पावर 10 जूल आती है आपके पास। तो हमने न्यूक्लियर फिशन में हमने एनर्जी बता दी कि कितनी निकलेगी अगर 1 किलो फ्यूल होगा हमारे पास।
इसी तरीके से अगर हम फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में जो हमारा फ्यूल है तो वो क्या है, प्रोटॉन्स है हमारे पास, प्रोटॉन फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन एटम बोल लो, कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन का इतना रोल भी नहीं होता उसमें। तो ये फिशन में है, तो अब देखेंगे और प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास, यहां मैंने इसका मास लिखा था, तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर देखें तो होता 1.00727 U। इसका मतलब जितना मास एटॉमिक मास यूनिट में होता है, अगर उतने ही ग्राम वो चीज ले लूंगा मैं, तो फिर वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब 1.00727 ग्राम ऑफ 1H1 इज इक्वल टू कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब 1 ग्राम में कितने होंगे, फिर 1 ग्राम ऑफ 1H1 में 6.022 इंटू 10⁻23 और इससे डिवाइड कर दो, 1.007276 एटम्स होंगे। अब 4 हाइड्रोजन एटम के मिलके इतनी एनर्जी दे रहे हैं, तो यहां पे लिखूंगा 4 1H1 एटम्स कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एटम कितनी देगा, 1, उससे कितनी एनर्जी निकलेगी, इसको डिवाइड बाय 4 कर दो तो आ जाएगा 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एटम कितनी एनर्जी देगा वो भी निकाल लिया हमने, है ना इसका। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ये इधर मैं लाइन खींच देता हूं ताकि ये थोड़ा सेपरेट हो जाए इससे ना। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ 1H1 कितनी एनर्जी, अच्छा इसको मैं डिवाइड ही नहीं किया, डिवाइड बाय 4। तो 1 ग्राम अगर मैं 1H1 ले लूंगा, है ना, 1 ग्राम अगर मैं हाइड्रोजन ले लूंगा, तो वो हाइड्रोजन कितनी एनर्जी देगी, पहले तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए, कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर कहीं दिखे तो यार आप खुद भी कर लेना कैलकुलेशन एक बार, क्योंकि गलती हो सकती है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम है और एक एटम इतनी एनर्जी दे रहा है, 24.7 डिवाइड बाय 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, तो ये एनर्जी आती है लगभग आपके पास 36.9 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उसको जूल में चेंज करें, यहां लिख देता हूं, अगर उसको जूल में, यहीं लिख दो, चलो जूल में अगर उसको चेंज करें तो हमारे पास आता है 59.07 इंटू 10⁻10 जूल। ठीक है, ठीक है जी। अब आप देखो, 1 ग्राम आपने फिशन वाला फ्यूल लिया, एक एटम 190 दे रहा था, लेकिन आपने 1 ग्राम फ्यूल लिया, थोड़ा सा एक फ्यूल लिया, उससे कितनी एनर्जी मिली आपको, उससे आपको मिली ये एनर्जी। ठीक है, फिशन से, फिशन से ये एनर्जी निकली, ये कितनी 7.79 इंटू 10⁻10 जूल निकली। लेकिन अगर मैंने 1 ग्राम फ्यूजनेबल मटेरियल लिया जो कि यहां पे हाइड्रोजन है, तो हमारे पास फ्यूजन के लिए, फ्यूजन में जो एनर्जी निकली वो है लगभग 59 इंटू 10⁻10। तो देखो किसमें ज्यादा, एक एटम से हो सकता है, एक बार रिएक्शन से हो सकता है कम एनर्जी निकल रही है ना, लेकिन अगर आप 1-1 ग्राम दोनों का ले लोगे तो ज्यादा एनर्जी फ्यूजन में मिलती है। कितनी ज्यादा, इसको लगभग अगर आप 8 मानो तो 8 जा 64, लगभग 7 से 8 गुना ज्यादा एनर्जी निकल रही है, लगभग 7 से 8 गुना ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब फ्यूजन में फिशन से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है अगर हम सेम क्वांटिटी का फ्यूल लें। ठीक है, तो यही मेरा पॉइंट था, यही समझाना। इसमें कई ऐसी चीजें हैं, अगर आपको पहले से नहीं पता तो वो आप खुद पढ़िए। ठीक है, वरना ये समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, जैसे ये पॉजिट्रॉन है, ये न्यूट्रिनो है
है ना। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी, मेरा वो पॉइंट नहीं है बताना, मेरा बस यहाँ पे ये पॉइंट था बताना कि अगर 1 ग्राम फ्यूल फ्यूजन का लें या फिशन का लें तो किसको ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा। इसलिए फ्यूजन रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी निकलती है एज कंपेयर टू फिशन अगर हम सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल लें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी आप खुद कैलकुलेट कर लेना, फ्यूजन में ही ज़्यादा आएगी। ठीक है, जो पॉइंट है वो प्रूव हो गया। ओके, टाटा बाय बाय। हाँ, एक और चीज़, ये शायद आपने मुझे लगता है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ का जो मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में, अगर उस चीज़ को उतना ही ग्राम में ले लो आप, तो उसमें हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। केमिस्ट्री में पक्का पढ़ा होगा। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया। और वीडियो के लिए तैयार रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय।